हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारी खबरों को कवर करना है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिकन बाजार, जोरदार धमाकेदार परफॉर्मेंस अमेरिकन बाजार में। ऑब्वियसली अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तभी तक की स्थिति है, मार्केट आपको पता ही है, एक सेकंड काफ़ी होता है इधर से उधर होने के लिए। बट फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे अमेरिकन बाजार में, डाउ जोन्स में 150 नहीं, मतलब कितना, 1.5%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास की तेजी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। एंड आज ही के दिन के अभी की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार ने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल भी यहाँ पे टच कर लिया है। 52 वीक हाई बोल लो, ऑल टाइम हाई बोल लो। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है। एंड अमेरिकन बाजार आप सभी लोगों को बताएं, वहाँ पे अगर मूड अगर अच्छा हुआ तो दुनिया भर के भी जितने भी बाजार है उनका भी मूड हम लोग को अच्छा होते हुए देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर देखा गया दुनिया, ये ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें अमेरिका को इंजन बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं अमेरिका के पास इतना पैसा है कि दुनिया के बाजार की अगर हम लोग कैलकुलेशन निकाले रफली तो 50% अमेरिका का ही पैसा लगा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड दुनिया के जितने भी बड़े कंपनीज है आप देख लेना। इनफैक्ट अभी हम लोग जो वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म किसका है भाई? अमेरिका का ही है। सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है, फेसबुक, मेटा, जो आप बोलना चाहते हो, इंस्टाग्राम कह सकते हो, व्हाट्सअप कह सकते हो, गूगल कह सकते हो, अल्फ़ाबेट कह सकते हो, टेस्ला, सारी चीज़ें आपको अमेरिका में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो अर्निंग जो रहती है वो उन्हीं के पास चली जाती है, तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से ही पैसा बाकी जगह पे हम लोग को इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या पॉलिसी होती है, वहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, इसी चीज़ के चलते दुनिया भर के बाजार में भी वो प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो ज़बरदस्त तेज़ हो रहा है। बट नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग आज की अभी की बात करें, मतलब बोलते हैं ना, असली पार्टी अगर किधर चल रही है दोस्तों, तो वो पार्टी यहाँ पे चल रही है दोस्तों रसेल 2000 इंडेक्स में। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं हमारे बाजार में भी, आपको पता ही है। तो जो ये इंडेक्स है, ये खास करके स्मॉल कैप से रिलेटेड वाला इंडेक्स है। ठीक है, एंड वहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो ये इंडेक्स आप देख सकते, देखिए इस पे पॉइंट्स पे यहाँ पे नहीं जाना है, आपको परसेंटेज पे जाना होता है। 2.5% की तेज़ी हम लोग को फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। 2.5%, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस इंडेक्स का हम लोग को फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इसी चीज़ की चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। और ये इंडेक्स ने भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो 52 वीक हाई यहाँ पे अचीव यहाँ पे कर लिया है, जो कि हम कह सकते हैं स्मॉल कैप को डिनोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली अभी इसकी नेक्स्ट चर्चा यही हो रही है कि क्या रसेल 200 जो ये इंडेक्स है स्मॉल कैप से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो क्या ये अपना ऑल टाइम हाई जो रहता है, 52 वीक हाई तो तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई क्या रहेगा आप देख सकते हो। साल भर का परफॉर्मेंस ठीक है, 5 साल का डेटा देखो, ये देखिए आपको पुराना ये डेटा देखने को मिलेगा, लगभग 2500 के करीब देखने को मिल रहा है। तो क्या उसको तोड़कर वो आगे चलेगा एंड छोटे कंपनियां क्या भागेगी, इसी के ऊपर अभी हर किसी का फोकस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अदानी, हिंडनबर्ग, आप सभी लोगों को बताइए, सेबी, एंड ये जो इनका मैटर यहाँ पे चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अभी भी देखा गया तो फुल स्टॉप तो यहाँ पे नहीं लगा है, अभी भी चीज़ें पेंडिंग है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है 3 जनवरी को एक बहुत बड़ी सुनवाई हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। ठीक है, जो अपोजिशन मतलब हम लोग यहाँ पे पार्टीज़ की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, कोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाए थे, बट कोई सॉलिड एविडेंस उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स पेश की था एंड कोर्ट ने बोला था भाई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सुनवाई तो हो नहीं सकती। ठीक है, सो जो यहाँ पे जो बातें उन्होंने सामने रखी हुई थी, सो अलग अलग अधिकार होते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने बोल दिया कि भाई जो 3 जनवरी को जो ऑर्डर यहाँ पे आया था उसको एक और बार रिव्यू किया जाए। किससे रिलेटेड भाई? अदानी हिंडनबर्ग केस से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इससे रिलेटेड ये जो प्ली यहाँ पे डाली गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के लिए ये एक अच्छी खबर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी भी देखा गया कोर्ट में पूरी तरीके से चीज़ें खत्म नहीं हुई है, बट येस वापस उसको रिव्यू किया जाए, वापस केस को रीओपन के हिसाब से यहाँ पे बातें बोली जा रही है। रीओपन मतलब जो चीज़ें हुई है उसको वापस एक बार कंसिडर किया जाए, इसीलिए बातें सामने लाने की कोशिश की जा रही थी, बट नहीं, कोर्ट ने आज भी यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक पॉइंट अदानी ग्रुप के शेयर्स के लिए अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अदानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो ये वाला मुद्दा आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में रखना यहाँ पे चाहिए कि फंडामेंटली एनालिसिस के साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकली यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। एंड अभी पहले जैसा सिचुएशन भी नहीं रहा। कौन सा वाला कि यस एनडीए की जो सरकार है वही है, बट बीजेपी मेजोरिटी में नहीं देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक इनके लिए हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। एंड जब जब संसद का सत्र हम लोग को देखने को मिलेगा तब तक आप देख सकते हो दोस्तों, इस स्टॉक्स से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को
यहाँ पे ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको स्टडी कर सकते हो। टाटा पावर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एन चंद्रशेखरन जी का एक अच्छा बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के चलते कि टाटा पावर यहाँ पे और भी भविष्य में अलग अलग कैपेक्स यहाँ पे करता रहेगा। कैपेक्स मतलब क्या भाई, कि अगर आपके पास पहले मान लो अगर आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, आप 500 बिस्किट बनाते थे, ठीक है, आप 500 ही बनाते रहोगे तो आप आगे ग्रो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको ग्रो करना है तो क्या चाहिए, आप बोलोगे कि भाई मैं एक और मशीन लेके आऊँगा, 500 के बदले एक और 500 मतलब 1000 बिस्किट बेचेंगे, पैसा किधर से लाओगे। तो कैपेक्स करना मतलब वही सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है कि पैसा कहाँ से लाओगे। तो उन्होंने बोला है कि कर्जे का तो इस्तेमाल करेंगे, प्लस कैश फ्लो जो बिजनेस से ही जनरेट होगा उसको हम लोग वापस री इन्वेस्ट करेंगे, और वही अभी टाटा पावर का कैपेक्स रहेगा। ये एन चंद्रशेखरन जी ने पॉइंट तो फिलहाल सामने यहाँ पे रखा है, मतलब कंपनी को एक्सपांड करना है तो इसी डायमेंशन में वो एक्सपांड करेंगे ग्रोथ के हिसाब से, एंड कैश फ्लो जनरेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को नजर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक खबर का इंतजार हम लोग कर रहे थे, जो आज नहीं तो कल तो आने वाला था। वैसे तो 2 साल पहले ही हम लोगों ने इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे की थी कि ये 2 साल के बाद इस प्रकार की खबर आने वाली है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। कौन सा वाला, कि टाटा के अलग अलग गाड़ियाँ हैं, तो टाटा ने बताया था उनकी एक गाड़ी का मॉडल रहेगा टाटा कर्व करके, तो वो लॉन्च यहाँ पे होने वाला है करके। तो बोला गया था 2024 के मिड में टाटा अपनी कर्व का ये जो मॉडल है वो लॉन्च यहाँ पे करेगा करके। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि टाटा का कर्व ये जो गाड़ी है वो 19 जुलाई को, यस 19 जुलाई को हम लोगों को अनवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा ऑफिशियली। एंड उसके बाद टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, ईवी वर्जन की बात करें, तो 7 अगस्त को हम लोगों को वो अनवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते टाटा का मतलब टाटा मोटर्स का जो शेयर रहेगा वो फोकस में रहते हुए देखने को मिलेगा। अभी तक टाटा से रिलेटेड जितने भी गाड़ी हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में देखने को मिल रही थी उसके काफिले में एक और मॉडल ऐड होते हुए देखने को मिलेगा, मतलब एक और ऑप्शन जो बायर रहेगा उसके सामने हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि भाई आपको एक और नया ईवी का वर्जन है टाटा कर्व, क्या आप लेना चाहोगे, क्या आप देखना चाहोगे। तो एक ऑप्शन सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे की थी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि टाटा से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कितने सारे ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। इसका एडवांटेज जरूर टाटा मोटर ने ऑलरेडी यहाँ पे उठाया है, एंड क्या भविष्य में वो और भी इसको कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे ये तो डिपेंड करता है कि ईवी की सेल्स कितनी होती है। बीच में हम लोगों ने डेटा देखा कि ईवी की जो सेल्स थी उनकी वो हम लोग को ड्रॉप डाउन होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये एक मुद्दे की बात यहाँ पे रहेगी जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। बात करेंगे बजाज ऑटो से रिलेटेड। बजाज ऑटो निफ्टी 50 वाली कंपनी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये नहीं रहती है, ठीक है। एंड अभी फिलहाल देखा गया तो लगभग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का बन चुका है। Q1 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए था वैसा ही परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट 19% की जंप है, नियर बाय 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू कंपनी का 16% से जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बजाज ऑटो की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी अलग अलग चीज़ों में कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक भी लाने की यहाँ पे कोशिश की थी जो कि आज भी है, बट खुद हम कह सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने जो बीच में बयान दिया कि यहाँ पे कोई मतलब हम लोगों को पार्टी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, ई बाइक से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा डिमांड ही नहीं है। इनफैक्ट उनको सब्सिडी देने के बाद भी, डिस्काउंट देने के बाद भी इलेक्ट्रिक बाइक कोई लेने में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। 4 व्हीलर में देखा गया तो इंटरेस्ट है, बट 2 व्हीलर में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाद में CNG, पूरे वर्ल्ड में CNG बाइक नहीं है, पहली बाइक उन्होंने यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे की है, ठीक है। तो अभी उनका फोकस CNG बाइक के ऊपर ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वो हाइब्रिड है, पेट्रोल भी है एंड उसी के साथ आप CNG का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी उससे रिलेटेड कैसे रिस्पॉन्स आता है वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। अगर वहाँ पे अगर उनको अच्छा ग्रोथ मिला तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि मास प्रोडक्शन भी करेंगे एंड भविष्य में एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी प्लानिंग करके वो आगे यहाँ पे चल रहे करके। तो ये फीडबैक कैसा आता है, इनके सेल्स कैसे होते हैं CNG बाइक के, वो एक देखने वाली बात तो जरूर यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सो रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करें तो इसमें ये कंपनी देखने को मिल जाती है। शॉर्ट पीरियड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए अलग अलग इनको एक्विजिशंस करने पड़ते हैं। तो 3 लैंड पार्सल्स हम कह सकते हैं जो Q1 देखने को यहाँ पे मिला है, वहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन किया है। मुंबई एंड पुणे जैसे एरिया की बात करें तो समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं आने वाले समय में इसी चीज़ के चलते अपने सेल्स को, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, येस्टरडे की बात करें कंपनी के Q1 के नंबर देखने को मिले थे। ठीक ही नंबर है, आप सभी लोगों को पता है, जिनको बिजनेस समझ में आता है उनको पता ही है। फिलहाल तो यहाँ पे जब तक इनके एक्चुअल ओरिजिनल बिजनेस बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं होता है तब तक तो इनका परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा ही हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड जो सवाल आप पूछते हैं उसके जवाब में बहुत बार दे चुका हूँ, तो फिर स्टॉक इतना ऊपर कैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके काफ़ी सारे रीजन होते हैं। अभी बाजार में पॉजिटिव माहौल है, भविष्य के हिसाब से अगर देखा गया तो बाजार इसको वैल्यूएशन करके आगे यहाँ पे चल रहा है। ये चीज़ें हम
हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। बट रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं आज के दिन 3% की एक नॉर्मल गिरावट हम लोग को जेएफएस में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो थम्स अप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।